हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज मैं आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जो शुगर पेशेंट्स के लिए वाकई ही एक वरदान का रूप है, क्योंकि इस दवाई लेने से कई हद तक हमारे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और हमारे कई ऐसी चीज़ें जैसे किडनी या लीवर होती है उनको भी ये बहुत हद तक बचाता है, जो कि आम तौर पे दूसरी डायबिटिक जो दवाइयाँ होती हैं या जो जो हम दूसरी डायबिटिक प्रॉब्लम्स में हम जो दवाइयाँ लेते हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो इस दवाई की जो एक खोज हुई है और जो ये दवाई मार्केट में आ गई है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका नाम है ज़ीटा डी। ज़ीटा डी में 2 सॉल्ट है, डेपाग्लिफ्लोजिन एंड टेनिलीग्लिप्टिन। जो आपका डेपाग्लिफ्लोजिन है वो इसमें 10 mg में है और टेनिलीग्लिप्टिन इसमें 20 mg की कंपोजिशन में अवेलेबल रहती है। इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। ये क्या करती है, ज़ीटा डी डायबिटिक पेशेंट्स के ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए दी जाती है। ये तब दी जाती है जब कोई और दवाई बिल्कुल बेहतर तरीके से पेशेंट्स के ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। ये पेशेंट्स के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो इसका भी बहुत ख्याल रखती है। तो अब बात करते हैं कि ज़ीटा डी टैबलेट काम कैसे करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज़ीटा डी टैबलेट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटी डायबिटिक है। ठीक है, मतलब इसमें 2 एंटी डायबिटिक दवाइयाँ हैं, जिसमें एक डेपाग्लिफ्लोजिन है जो कि क्या करता है, यूरिनरी ग्लूकोज के निकास को, उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। वहीं पे टेनिग्लिप्टिन वो क्या करती है कि इंसुलिन के रिलीज़ को बढ़ा देती है आपके पैनक्रियाज के थ्रू और आपके जो ग्लूकाजन हार्मोन होता है उसको घटा देती है, जो कि आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है। दिस रिड्यूसिंग द फास्टिंग एंड पोस्ट मील शुगर लेवल्स। मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि जो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वो दोनों शुगर लेवल को ये कंट्रोल कर लेता है। तो जो इसका बेनिफिट के बारे में बात करें तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपके हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल को ये कंट्रोल कर लेती है। कैसे कि जितना भी आपके शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर कर देती है। जैसे ही यूरिन के थ्रू आपका शुगर जो होता है वो बॉडी से बाहर हो जाता है और आपका लेवल कंट्रोल में आ जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क होते हैं, जैसे कि किडनी डैमेज होने का रिस्क होता है, आई डैमेज होने का रिस्क रहता है, या नर्व्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सब प्रॉब्लम जो कि डायबिटीज़ की वजह से होता है, इनके रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। ना सिर्फ इनके रिस्क को बल्कि के कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, जैसे कि आदमी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की वजह से मर रहा हो या फिर अगर उसे पहले से ही कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो तो उसके रिस्क को भी बहुत ज़्यादा कम कर देती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो ज़ीटा डी दवाई है वे एक वरदान है आपके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसे लेने से कई बार डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, अपसेट स्टमक मतलब पेट खराब रहना, हेडेक जैसी प्रॉब्लमें आपको हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि ज़ीटा डी को लेनी कैसे। तो ज़ीटा डी को पूरी की पूरी एक ही बार में लेनी है और गटक लेनी है। इसे ना तो तोड़ना है, ना चबाना है, ना इसे टुकड़ों में तब्दील करना है। इसे पूरी की पूरी एक ही बार में पूरी अंदर पेट में ले लेनी है। आप इसे खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, बट जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि इसे एक फ़िक्स टाइम पे ही लेनी है। अब इसके सब्स्टिट्यूट की बात करूँ तो ये बेसिकली इसका जो सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है वो है डेप्सिकार्ड टी, जो कि लीफर्ड कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसकी जो कीमत है वो 13 रुपये 47 पैसे पर टैबलेट है, जो कि लगभग आपको ज़ीटा डी से थोड़ी सी ही कम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज़रूरी है जब आप ये दवाई ले रहे हो। अगर आपको इसको लेने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो या बहुत ज़्यादा पेशाब आपको बार बार आ रहा हो या बहुत ज़्यादा थकान लगती है तो तुरंत इसे अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि ये जो साइंस है ये सारे साइन उस चीज़ के हैं कि आपके ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा है और आपकी ये जो डोज़ है ज़ीटा डी की उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी या कोई और दवाई इसके साथ जोड़नी पड़ेगी ताकि आपको जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ सके। जो दूसरी ध्यान रखने जो मैं आपको योग्य बात बताऊंगा वो ये है कि जब भी आप ये मेडिसिन ली तो अपना ब्लड शुगर जो है रेगुलर मॉनिटर करें, ताकि आपके डॉक्टर इस चीज़ पे ध्यान से कि आपकी दवाई को कितनी इसकी डोज देनी है और कितनी डोज से आपका जो शुगर कंट्रोल है वो आपका बराबर आ सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।